सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और संविधान सपोर्ट ग्रुप के स्वयंसेवक हर्ष दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि युवा एक पारदर्शी और प्रभावी चुनावी प्रक्रिया चाहते हैं ताकि राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। मौजूदा चुनाव प्रणाली कई चुनौतियां पैदा कर रही है, जिससे युवाओं और आम जनता को नुकसान हो रहा है। इसका सबसे बेहतर समाधान वन नेशन वन इलेक्शन है। देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन पर डॉक्टर विनोद भारद्वाज ने कहा कि अब यह अभियान अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें 24 और 25 मार्च को देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर वन नेशन वन इलेक्शन के महत्व पर जागरूकता फैलाई जाएगी। 26 मार्च को जंतर मंतर पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा, तो वहीं 27 मार्च को अंबेडकर सेंटर में सांसद तक शांतिपूर्वक मार्च निकालकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने की कोशिश की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि हर्ष दहिया ने कहा कि कई सांसद वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन करते हैं, लेकिन वे पार्टी लाइन के कारण खुलकर सामने नहीं आ सकते। संविधान सपोर्ट ग्रुप ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से संपर्क किया है और आगे भी अपनी मांगों को लेकर जागरूकता अभियान जारी रखेंगे। क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश की चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा? इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश की सभी पार्टियों तक पहुंचाए कि देश का युवा चाहता है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो। हमारा यही उद्देश्य है। हम देश के सभी कोनों से, सभी प्रोफेशन से युवा साथ आके ये चाहते हैं कि देश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये समझें कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमें इतने फायदे दिखते हैं और उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे। बहुत हमें अच्छा क्या कहते हैं फीडबैक मिला, लेकिन उसके बाद हमें ये लगा कि भाई वो फीडबैक तो दे रहे हैं, वो कईयों ने लेटर भी दे दिए कि भाई ठीक है हम वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई हमें होती हुई नहीं दिखी। उसी के अंतर्गत हमने फेज 2 की शुरुआत करी है। फेज 2 में हम आज जैसे हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग दी है और फिर हम 24-25 तारीख को हम स्कूल और कॉलेजेस देश भर के उनमें जाके हम युवाओं को वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा बताएंगे और हम उनसे ये भी जानेंगे कि कैसे हम इस मुहिम को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हम युवा से फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ 26 को हम उपवास पर बैठेंगे। हम युवा जितने भी हैं सभी के सभी हजारों की संख्या में जंतर मंतर पे युवा उपवास करेगा ताकि देश के जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया जा सके कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करें। साथ ही साथ 27 तारीख को हम अंबेडकर सेंटर से पार्लियामेंट तक एक पीसफुल मार्च करेंगे और हमारा आह्वान सभी सांसदों से, सभी पार्टियों से ये रहेगा कि आप वन नेशन वन इलेक्शन को और अच्छा बना के देश में इम्प्लीमेंट करें। और हमारा प्रयास रहेगा, हमारे प्रयास सबसे प्रबल ये रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री हमारी बात सुने और हम चाहेंगे कि वो हमारा ज्ञापन ले वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। सबसे बड़ी समस्या है कि विपक्ष जो है वो इस पर राजी नहीं हो रहा, तो क्या विपक्ष से भी अपील जो है ये? देखिए सभी पार्टी से, हमारे लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। सभी पार्टी हमारी प्रतिनिधि हैं। सभी जो सांसद हैं वो हमने चुने हैं, हमारी वोट से बने हैं। सभी बहुत सारी पार्टीज में आज के समय में युवा सांसद हैं जो हमारी बात समझ सकते हैं और काफी सारे लोग मेरे को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन भी करते हैं, बट पार्टी लाइन के तहत वो बंदे भी रहते हैं। तो हमारा तो आह्वान सभी पार्टी से है। सभी पार्टी से हम बात करना चाहते हैं। सभी सांसदों से हम यही कहना चाहते हैं कि देश का युवा वन नेशन वन इलेक्शन चाहता है और वो भी इसके समर्थन में आए और वन नेशन। देखिए कहीं पे ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन से रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी देखिए हमारे वोटर को कोई भी पार्टी इतना बेवकूफ ना समझे कि हमारे वोटर को ये नहीं पता कि उसे किसको वोट देनी है। हमने काफी सारे चुनावों में देखा, उड़ीसा में 2019 में चुनाव में देखा कि विधानसभा में एक पार्टी को जितवाया, लोकसभा में एक पार्टी को जितवाया। बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा हुआ है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा वन नेशन वन इलेक्शन होने से कि कोई चुनाव पे कोई फर्क पड़ना चाहिए। हमारा देश का वोटर बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है। वोटर को पता है कि क्या मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे क्या हैं, नेशनल मुद्दे क्या हैं और वोटर को किस प्रकार से वोट देनी। एक आखिरी सवाल कि आप युवा जो है वो इस बात के लिए आवाज उठाएंगे, किस और आपके साथ कितने युवा जुड़े हैं, आपकी किस सोच के साथ जो है इस विषय में? देखिए हमारे साथ हजारों देश के युवा जुड़े हैं। हम देश के विभिन्न कोनों में जा चुके हैं, विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं। हमने क्या कहते हैं अवेयरनेस ड्राइव चलाई है, हमने सिग्नेचर ड्राइव चलाई है जिसमें हमें बहुत सारे युवाओं के सिग्नेचर मिले हैं। 50,000 से ज्यादा हम ऑफलाइन सिग्नेचर प्राप्त कर चुके हैं। तो देश का हर कोने से युवा, हर प्रांत से युवा, हर प्रोफेशन से युवा, हर एजुकेशनल बैकग्राउंड से युवा हमारे साथ जुड़ा। थैंक यू।
वन नेशन वन इलेक्शन, जी हाँ, वही वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, जिसको सरकार लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार उस पर निशाना साध रहा है। तो आज वन नेशन वन इलेक्शन के लिए युवा भी खड़े हो चुके हैं, तो उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व जानना चाहूँगी मैं, क्या महत्व रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। हमने आगे का अपना एक्शन प्लान भी आप लोगों को बताया है, और वन नेशन वन इलेक्शन का जो ज़रूरत इस देश को आज है उसका इम्पोर्टेंस भी हमने आप लोगों को बताया है। विपक्ष जो है लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का निशाना साध रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर कैसे उनको समझाएंगे आप? देखिए, हम लगभग अभी 300 एमपीज़ के साथ हमने मुलाकात की इसी मुद्दे के ऊपर, और बहुत सारे एमपीज़ ऐसे हैं विपक्ष के भी, उसमें आपने विपक्ष का नाम लिया तो उसमें विपक्ष के एमपीज़ भी ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं ये देश के भले में है और ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, पॉलिटिकल उनका स्टैंड इस मुद्दे पर अलग है, तो वो खुल करके नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज, आपने कहा विपक्ष, तो विपक्ष भी इस देश के लिए ही है, इस देश के लिए ही पॉलिटिक्स करता है, तो अब विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा और सत्ता पक्ष को भी सोचना पड़ेगा। सर, आगे की रणनीति क्या होने वाली है? आगे की रणनीति 26 तारीख को इस देश के हजारों युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे। उन युवाओं में युवा वकील होंगे, युवा लेखक होंगे, चित्रकार होंगे, प्राध्यापक होंगे, युवा छात्र होंगे, जो अपनी अभिव्यक्ति को सरकार के सामने, देश की पार्लियामेंट के सामने और राजनीतिक दलों के सामने रखेंगे कि हमारा ये मानना है, और पूरे देश में एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, एक देश एक चुनाव। सर, आप लोगों के पास जा रहे हैं, युवाओं को समझा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। सर, जनता के मन में तमाम सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, तो उनको किस तरीके से समझा रहे हैं? क्या क्या आपको सुनने को मिल रहा है? देखिए, कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे ये सवाल आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, क्या हम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, कैसे होगा? 67 तक होता था, लेकिन तब जनसंख्या कम थी। ठीक है, हमारी जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन क्या हमारी संपन्नता नहीं बढ़ी है? क्या हमारा लिटरेसी रेट नहीं बढ़ा है? क्या इस देश का जो आईटी सिस्टम है वो नहीं बढ़ा है? हम कितने तकनीकी रूप से मजबूत हो गए हैं आज? पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और हमें अभी भी पिछड़ने की बात कर रहे हैं। तो अब ये सही समय है जब एक बार ही वन नेशन वन इलेक्शन हो और देश मजबूत बने। वैसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ फ़ायदे जानना चाहूँगी मैं, क्या कुछ फ़ायदे हैं इसके? देखिए, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो लाखों करोड़ रुपए हमारा खर्च हो रहा है चुनाव पे, और वो 5 साल में नहीं हो रहा है, वो हर महीने हो रहा है, हर दूसरे महीने हो रहा है। आप देखिए, हर दिन, हर सप्ताह आप देखिएगा, कहीं किसी कॉरपोरेशन का चुनाव है, किसी पंचायत का चुनाव है, कहीं विधानसभा का चुनाव है, कहीं बाई इलेक्शन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो ये जो चुनाव है, इससे जो बड़ा खर्च हो रहा है लाखों करोड़ रुपए का, वो देश के विकास में लगेगा अगर एक बार चुनाव हो जाते हैं। दूसरी बात, जो समय है, जो समय देश के विकास में लगना चाहिए, वो समय चुनाव में लग रहा है, तो उसकी हमारी एक फ़ायदा हो जाएगा। तीसरी बात, जो देश की जो विश्वविद्यालय हैं, जो स्कूल्स हैं, जहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, जो चुनाव ड्यूटी में हर दूसरे महीने लगे रहते हैं, तो पढ़ाई किस टाइम होगी? वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इसी कारण से। तो ये 3 एक मेजर मुझे लगता है ये फ़ायदे इसके।